फुलेरा में रेलवे पेंशनर्स सोसाइटी का होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। पेंशनर्स की समस्याओं, अधिकारों और आगामी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदों पर विस्तार से की चर्चा। खबर जयपुर जिले के फुलेरा से है, जहां रेलवे पेंशनर्स सोसाइटी शाखा फुलेरा द्वारा होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के अध्यक्ष गुमान सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता रेलवे पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष रमेश चंद वर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद आगंतुक अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही सुमित्रा नाथावत, चंपा वर्मा और आनंद मेहरोत्रा ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं आपस में एक दूसरे पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान संगीत का संपूर्ण संचालन सहायक शाखा सचिव गिरधर गोपाल के नेतृत्व में किया गया, जिससे समारोह का माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना रहा। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान एनडब्ल्यूआरयू के पूर्व जोनल उपाध्यक्ष एमएल कुमावत, राजस्थान पेंशनर समाज फुलेरा अध्यक्ष शक्ति सिंह, एनडब्ल्यूआरयू के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष महेश सहाय शर्मा, रेलवे पेंशनर्स सोसाइटी फुलेरा के अंकेक्षक महेश कुमार वर्मा सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके चलते कई वक्ताओं ने पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं, अधिकारों और आगामी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदों पर विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में एमएल कुमावत ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की टर्म्स एंड रेफरेंस को लेकर पेंशनर्स के मन में कई शंकाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशन संशोधन में समानता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग की तरह ही सर्विस में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए समान फॉर्मूले से रिवीजन की नीति को बरकरार रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वेतन आयोग फंड की उपलब्धता को आधार बनाता है तो यह एक निष्पक्ष आयोग की भावना के अनुरूप नहीं होगा। आयोग का दायित्व न्यूनतम वेतन और पेंशन को इस प्रकार निर्धारित करना है कि पेंशनरों का सम्मानजनक जीवन यापन संभव हो सके। मुख्य अतिथि गुमान सिंह ने पत्रकारों से हुई वार्ता में कहा कि यदि 8वें वेतन आयोग और सरकार द्वारा वर्तमान पेंशनरों के अधिकारों या पेंशन संशोधन में कटौती करने का प्रयास किया गया तो पेंशनरों को मजबूर होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कार्यक्रम का संचालन सीपी त्रिपाठी ने किया। होली स्नेह मिलन समारोह में आपसी सौहार्द, संवाद और पेंशनर्स के अधिकारों पर चर्चा के साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इस अवसर पर सैकड़ों पेंशनर्स उपस्थित रहे। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल ढूंढाड़ी आवाज, आपकी आवाज सब तक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं मेरे रेलवे पेंशनर सोसाइटी की इस फुलेरा शाखा के पदाधिकारियों ने मुझे आमंत्रित किया था। यहाँ इन्होंने होली मिलन सम्मेलन रखा है, वो अच्छा था। स्नेहपूर्वक उन्होंने मिलन को फूलों से होली खेल के मनाई और बहुत आत्मीयता दिखाई। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और चूँकि इस मौके पे सब पेंशनर्स इकट्ठे हुए हैं तो पेंशनर्स के मुद्दे के बारे में चर्चा करना हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है। तो मैंने विस्तार से अभी जो सरकार की नीयत है पेंशनर्स के विषय में वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है इनको कि नीयत ठीक नहीं है। अभी जिस प्रकार से कार्यकलाप चल रहे हैं और जिस तरह फाइनेंशियल बिल में जो उन्होंने एक पार्लियामेंट से अप्रूवल कराया है उससे तो पूरी शंका
अर्जित होती है। सर मेरा एक सवाल है हाँ। कि 8वें वेतन आयोग के गठन और लागू करने में देरी क्यों हो रही ये है? तो आप इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? सरकार की ढील नीयत अच्छी नहीं है। पहले तो 8वें वेतन आयोग का गठन ही नहीं करना चाहते थे, दबाव पड़ा तो ये सरकार तो पॉलिटिकल गेन के हिसाब से कैलकुलेटेड मूव में चलती है। जी, दूसरा सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को कब तक मिलने की संभावना है? वैसे तो हर 10 साल के बाद में वेतन आयोग की सिफारिश लागू होती है। अब ये 1/1/2026 से सिफारिश लागू होनी चाहिए थी। 1/1/2026 चला गया, पे कमीशन ने गठन करके अब काम शुरू किया है। तो अब कितना समय लेगा रिपोर्ट देने में, और रिपोर्ट देने के बाद में फिर क्या रिपोर्ट आती है सुनने पर। सर इस मुद्दे को लेकर सरकार से आपकी कोई बातचीत हुई? सरकार से पे कमीशन को लेकर कोई बात नहीं हुई। पे कमीशन ने अभी हमें आमंत्रित नहीं किया है, अभी बुलाया भी नहीं है। मैं आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के का एक फोरम है, एपेक्स फोरम, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की भी नेशनल काउंसिल का एक कंसाई बॉडी है, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ मैं। तो स्टैंडिंग कमेटी से नेगोशिएशन करती है, अभी उसको भी इन्वाइट नहीं किया है। सर सरकार अगर जल्दी फैसला नहीं करती तो यूनियन की तरफ से आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी लड़ेंगे और क्या करेंगे। अभी तो जब कोई मानेगा नहीं जाए बातों को तो फिर संघर्ष। तो हड़ताल और आंदोलन की तैयारी है क्या सर फिर आगे? तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं है तो भाई गले में जो जब डालेंगे वो संघर्ष करके दम को देंगे, तो संघर्ष करेंगे। थैंक यू।